नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री बाय सरताज सर। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं नीट का लेटेस्ट, जो अभी नीट एक दो दिन पहले जो एग्जाम हो गई है नीट की, तो उसमें एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया था, वो हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखो बच्चों, अभी नीट का सभी को एग्जाम अच्छा ही गया होगा, क्योंकि मैंने अभी देखा यहाँ पे क्यों केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। मतलब यहाँ पे इस टाइम मुझे लगता है कट ऑफ में भी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा जा सकता है नीट के लिए, क्योंकि फिजिक्स या बायो के भी यहाँ पे क्वेश्चंस मोस्टली आसान ही थे मैंने सुना है, और केमिस्ट्री का तो डेफिनेटली आसान था। तो ओवरऑल में भी इस साल क्या हो सकता है कि नीट का कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लग सकता है। तो चलो कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने लिखा है। क्वेश्चन क्या है? द कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल गिवन। सो हमें हाफ सेल दिया है, उसका रिप्रेजेंटेशन दिया है और कुछ वैल्यू हमें यहाँ पे दी है ई नॉट। सो स्टैंडर्ड सेल रिएक्शन की वैल्यू 0.0 वोल्ट दी है, और log 2 हमें यहाँ पे यूज करना है, तो उसका वैल्यू भी हमें दिया है 0.3010। तो कैसे और किस तरह सॉल्व करें? बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे बच्चों यहाँ पे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो अभी यहाँ पे H2 का HCl मतलब H प्लस में हमें कन्वर्जन करना है, तो हमें रिएक्शन थोड़ा एक बैलेंस्ड रिएक्शन हमें लिखनी होगी। H2 गैस इट विल गिव्स ट्वाइस H प्लस प्लस 2E माइनस। सो डेफिनेटली यहाँ पे बच्चों क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसकी वैल्यू हमें दी है यहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर। कितना है? 2 एटमॉस्फेयर है प्रेशर, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलार है। कितना है? 0.02 मोलार। सो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी दी है, गिवन में है। सो हमें क्या करना है बच्चों? नर्स्ट इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। सो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है बच्चों? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 upon n into log to the base 10 product divided by concentration of reactant। ये अभी बच्चों क्या है? ये नर्स्ट इक्वेशन हमें सबको पता होगा, नर्स्ट इक्वेशन। तो अभी इसमें ई नॉट सेल की वैल्यू मतलब H2 सिंगल वर्टिकल लाइन H प्लस, इसकी हाइड्रोजन की वैल्यू हमें लिखनी है जो दी है 0। सो 0 माइनस 0.0591, और जो n फैक्टर है दैट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने लॉस हो गए कितने गेन हो गए, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है n की। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए, इसकी वजह से हमें लिखना है 2 इनटू log टू द बेस 10। अभी देखो बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट हमारे पास है H प्लस, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है 0.02, तो हमें यहाँ पे लिखना है 0.02। लेकिन यहाँ पे इसकी स्टाइशियोमेट्री 2 है, इसकी वजह से यहाँ पे हमें लिखना है यस एक्सपोनेंट लिखना है 2 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की वैल्यू है गैस है, तो उसका प्रेशर हमें दिया है तो 2 एटमॉस्फेयर लिखना है। जब बच्चों हम ये सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ये इनटू, अभी देखो log टू द बेस 10 0.02 का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर आएगा बच्चों यहाँ पे 0.02, मतलब यहाँ पे लिखता हूं मैं 2 इंटू 10⁻²⁻² है, और उसका स्क्वायर करना है बच्चों यहाँ पे। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, और 10⁻² का स्क्वायर यहाँ पे 10⁻⁻4 आएगा। ठीक है, -4 डिवाइडेड बाय 2 है, इज इक्वल टू, अभी ये जीरो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 0.0295 इंटू, अभी जब हमें कैलकुलेट करेंगे ये जो एक्सपोनेंट है वो आगे आएगा -4, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस log ऑफ 2, log ऑफ बेस 10 2, सो इज इक्वल टू माइनस 0.0295 इंटू -4। जब हमें इस सॉल्व करेंगे log ऑफ 2 कितना है, तो हमें दिया है ऑलरेडी बच्चों यहाँ पे गिवन में दिया है। सो कितना आता है? यस इट इज अ 0.3010। ओके, सो फाइनली जब हम ये कैलकुलेट करेंगे -4 प्लस 0.30, तो इसका आंसर आएगा यस 3.70 -3.70, और ये -0.0295, और जब हम ये कैलकुलेट करेंगे फाइनली तो आंसर आता है बच्चों यहाँ पे 0.109 वोल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन हम जब देखेंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा
करेक्ट आएगा। तो सिंपल था बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन, हमें सिर्फ नस्ट इक्वेशन यूज करना था। ऑलरेडी सभी इंफॉर्मेशन कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की वैल्यू हमें दी गई थी, सभी वैल्यू यहाँ पे दी गए थे और हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू फॉर्मूला में ऐड करना था और आंसर निकालना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो और कुछ क्वेश्चन से अभी दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, वो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अभी दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिया है मैंने, जो था इक्विलिब्रियम से, दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम से। एक क्वेश्चन इस टाइम नीट 2026 को पूछा गया था। ये है क्वेश्चन नीट लेटेस्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं सॉल्व करके ले रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो, एट 298 केल्विन certain buffer solution contains equal concentration of X माइनस एंड HX, मतलब सॉल्ट है और एक एसिड है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सेम दिया है, सेम बोला है, और Kb वैल्यू फॉर द X माइनस इज अ गिवन, दैट इज अ 10⁻⁻10। और देन क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो ये बफर सॉल्यूशन का पीएच एग्जैक्टली क्या है, ये हमें देखना है। तो बच्चों नस्ट इक्वेशन सबको पता है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों की जो गिवन है, देखो अभी x माइनस और HX, मतलब एक सॉल्ट है और एक एसिड है, उसका दोनों का वैल्यू सेम है और Kb वैल्यू दी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है Kb, बेस के लिए होता है Kb, तो इसकी वैल्यू हमें दी है 10⁻10 और पूछा गया है पीएच क्या होगा इस बफर सॉल्यूशन का। तो हमारे पास एक हिंडरसन इक्वेशन है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log to the base 10 concentration of X minus, that is the concentration of salt रहता है बच्चों, ये salt है divided by concentration of acid रहता है, तो acid है HX। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, हमारे पास Kb की वैल्यू दी है 10⁻10, लेकिन यहाँ पे है pKa, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है इसमें pKa की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बच्चों थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि Ka इंटू Kb इज इक्वल टू 10⁻14 होता है। तो हमारे पास Kb की वैल्यू है, सो Ka इज इक्वल टू 10⁻14 डिवाइडेड बाय ए, जो Kb है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इस Kb की वैल्यू हमारे पास है 10⁻10, तो यहाँ पे Ka की वैल्यू आ गई 10⁻4। आ गए समझ में बच्चों, यहाँ पे Ka की वैल्यू हमने निकाली है Kb से, सो Ka की वैल्यू आ गई 10⁻4, लेकिन इस फॉर्मूला में हमारे पास चाहिए pKa, सो pKa जब हम निकालेंगे माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ Ka, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे Ka की 10⁻4, तो यहाँ पे pKa आएगा 4। चलो अभी यहाँ पे ये वैल्यू pKa की हमें यहाँ पे पुट करनी है इस फॉर्मूला में, सो pH इज इक्वल टू 4। ओके, pK की वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पे 4, सो 4 प्लस लॉग टू द बेस 10। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में फिर एक बार आपको रिपीट करना है क्वेश्चन, फिर आपको समझ में आएगा। इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस और HX, मतलब इन दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन क्या है बच्चों, सेम है। तो जब हम इन दोनों की वैल्यू सेम रखेंगे तो इसका जो रेशो है वो आएगा 1। ठीक है, तो log of 10 of 1, तो इसकी वैल्यू आते हैं बच्चों यहाँ पे, यस 0 आती है। तो फाइनली pH हमें मिल गया यहाँ पे 4, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा बी ऑप्शन, जिसका pH है 4। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसान था, हमें हिंडरसन इक्वेशन यूज करना था और इसमें सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बोला था सेम है। एक यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन दिया है बच्चों को, मे भी समझ में नहीं आएगा कि Kb की वैल्यू हमें दी थी 10⁻10 और हमें pH निकालना है, तो हमें pKa की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। उससे ही पहले हमें pKa की वैल्यू से पहले हमें Ka की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है Ka इंटू Kb इज इक्वल टू 10⁻14, ये आपको पता होना चाहिए था बच्चों, फिर आप आसानी से यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते थे। लेटेस्ट नीट और जीके के क्वेश्चंस हम इस हमारे यूट्यूब चैनल में सॉल्व करने वाले हैं। जुड़े रहिए, तब तक जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल A to Z केमिस्ट्री। थैंक यू।